गहरी रात हो चुकी थी। सब कुछ काला था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी पहाड़ पूरी तरह से खामोश नहीं थे। भयंकर जानवरों की गर्जना ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया, जिससे अनगिनत पेड़ कांपने लगे। पत्तों के हवा में उड़ते ही वे सरसराहट करने लगे। अंतहीन पहाड़ों और घाटियों के भीतर क्रूर जानवर बड़ी बंजर भूमि में बेतहाशा भागते थे और पुरातन जीवों के वंशज घूमते रहते थे। सभी प्रकार की भयानक आवाजें उठीं और अंधेरे में गिर गईं क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को अलग करने की कोशिश की। पर्वत श्रृंखला से एक सौम्य प्रकाश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हजारों पहाड़ों के घोर अंधेरे के अंदर यह मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहा था, जैसे कि यह एक पल की सूचना के साथ मर जाएगा। जैसे जैसे यह करीब बढ़ता गया, एक विशाल और प्राचीन वृक्ष दिखाई दिया जो मृत्यु के कगार पर था। पेड़ का तना 1 दर्जन या उससे अधिक मीटर लंबा था और यह पूरी तरह से काला हो गया था। इसके अलावा इसकी आधी सूंड को बर्बाद कर दिया। केवल एक कमजोर शाखा बची थी, हालांकि ये अभी भी जीवन शक्ति से भरा था। हरी टहनी और उस पर लगे पत्ते ऐसे चमक रहे थे मानो उन्हें हरे जेड से तराशा गया हो। एक गांव के चारों ओर कोमल प्रकाश के छींटे फैलने लगे। अधिक सटीक होने के लिए, यह एक पेड़ था जिस पर बिजली गिर गई थी। कई साल पहले शक्तिशाली स्वर्गीय बिजली का सामना करने के बाद इसका विशाल शरीर और जोरदार जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी। इस समय केवल 8 या 9 मीटर लंबा पेड़ का स्टंप जमीन से उठा। वो भयानक रूप से मोटी थी और उसमें से जो शाखा निकली थी वो हरे रंग की बहुरंगी दिव्य जंजीर के समान थी। एक धुंधली रोशनी आकाश में फैलने लगी, जो गांव को भीतर से घेरे और पहरा दे रही थी। निवास का क्षेत्र धुंधला और अस्पष्ट हो गया, जैसे कि यह एक परियों का देश हो। बंजर भूमि के भीतर यह बेहद रहस्यमय लग रहा था। गांव के अंदर के सभी घर पत्थर के बने थे। यह रात का अंत था। यह स्थान शांत और शांतिपूर्ण था, मानो यह बाहरी अंधेरे के गर्जने वाले जानवरों से पूरी तरह से अलग हो गया हो। वो तेज हवा के झोंके अतीत में बह गए। एक विशाल काले बादल ने वातावरण को भर दिया और रात के आकाश को ढक दिया, जिससे तारकीय प्रकाश के हर अंतिम कण को कर दिया गया। नतीजतन पर्वत श्रृंखला और भी गहरी हो गई। ऊपर से एक अत्याचारी चिड़िया की चीख निकली, जो धातु में छेद कर रही थी और खुली चट्टानों को तोड़ रही थी। हैरानी की बात यह है कि यह ध्वनि काले बादल से उत्पन्न हुई थी और करीब से देखने पर यह वास्तव में एक अकल्पनीय रूप से बड़ा पक्षी था। जैसे उसने आकाश को ढक लिया और चांद को छुपा दिया। कोई नहीं जानता था कि वो कितना लंबा था। स्टोन विलेज के ऊपर से उड़ते हुए यह नीचे की ओर खूनी चांद जैसी आंखों से देखा। जैसे ही वो पुराने विलो पेड़ पर पल भर को निहारता था, एक स्वर्ग से बहने वाली शातिर आभा प्रवाहित हो गई। अंत में इसने पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर उड़ान भरने का फैसला किया। काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा और जल्द ही आधी रात हो चुकी थी। दूर से एक अस्पष्ट आकृति के चलने के रूप में महान पृथ्वी कांपने लगी। यह आकृति पर्वत जितनी ऊंची थी, एक अवर्णनीय आभा उत्पन्न हुई और पहाड़ों और घाटियों की श्रृंखला घातक रूप से खामोश हो गई। अत्याचारी पक्षी और भयंकर जानवर सभी छिपे हुए थे, जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह करीब आ गया। यह एक मानव आकार का प्राणी था जो सीधा चलता था। उसका आकार आश्चर्यजनक था, जिसकी तुलना किसी ऊंचे पर्वत से की जा सकती है। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं था और उसकी त्वचा पर चमकीले सुनहरे तराजू थे। एक सीधी खड़ी आंख एक साधारण चेहरे पर टिकी हुई थी और जैसे ही वो खुली और बंद हुई, ऐसा लगा जैसे तेज बिजली की लकीर के बाद की लकीरें उड़ गईं। प्राणी का खून और सांस बहुत बढ़ गया, जिससे वो एक राक्षसी शासक की तरह लग रहा था। यह इस क्षेत्र से गुजरा और पुराने विलो पेड़ की ओर भी देखा।
क्षण भर के रुकने के बाद उसकी हरकतें अचानक घबरा गईं। अंत में यह अपने हिंसक कदमों के साथ कांपते पहाड़ों और गड़गड़ाहट की आवाज को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से दूरी में गायब हो गया। भोर में एक 10 मीटर लंबा सेंटीपीड जो एक बाल्टी जितना मोटा था दिखाई दिया। चमकदार चांदी के सेंटीपीड ने अपना रास्ता आगे बढ़ाया। ये ऐसा था मानो इसे चांदी से ढाला गया हो और हर एक भाग चमकदार और भयंकर था। जैसे जैसे यह पहाड़ की चट्टानों से टकराता है, चिंगारियों के उड़ने पर केंग कियांग की आवाजें उठती हैं। हालांकि इसने अंततः स्टोन विलेज से परहेज किया और घुसपैठ नहीं की। जैसे जैसे काली धुंध सभी दिशाओं में बढ़ी, सभी प्रकार के जीव पीछे हटने को मजबूर हो गए। एक कमजोर शाखा चमकदार हरी बहुरंगी रोशनी छोड़ रही थी क्योंकि वो धीरे से हवा में लहरा रही थी।